जेनेटिक हम लोग शुरुआत कर लिए थे। जेनेटिक्स होता क्या है ये भी हम लोग सीख लिए थे, है ना। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इतना देख लिए थे। और आज ये देखते हैं, थोड़ा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में सीखेंगे और थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी सीखते हैं। यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल। ठीक, देखो मेंडल का जो जन्म था ये हुआ था 22 जुलाई को। एक देश है ऑस्ट्रिया। देखो ये ऑस्ट्रिया है, एक चीज होता है आपके यहाँ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया क्या होता है बता सकते हो क्या कोई? अच्छी कहां से ऑस्ट्रिच नहीं कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया एक तो है ऑस्ट्रिया जहां पे मेंडल का जन्म हुआ, और दूसरा क्या है ऑस्ट्रिया। ये क्या होता है? फाइलम पोरीफेरा पढ़े हो? संघ पोरीफेरा। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का नाम पढ़े होगे, साइकॉन। कुछ याद है? ये स्काइफा, ये ऐसा कुछ है। इसका जो एक ये बड़ा वाला पोल होता है, आउटसाइड खुलता है, इसको क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। ऑस्कुलम। और इसके बॉडी पे माइन्यूट इनफाइनाइट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे असंख्य छिद्र होते हैं। इसी छिद्र को कहते हैं हम लोग ऑस्टिया। ठीक है, ये है ऑस्टिया। अब इसके द्वारा भोजन या अन्य कोई पदार्थ बॉडी में इंटर करता है। इसकी जो कैविटी होती है इसमें जो सील करते हैं, इंटर करेगा। इंटर करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो इस ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल के जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, इसको हम लोग ऐसे देख लीजिए क्योंकि टर्मिनोलॉजी कुछ मिल जाएगी एक जैसा शब्द। जो मेंडल थे, मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया में एक सिटी था ब्रून, एक स्थान था ब्रून। इस ब्रून में एक गांव था सिलिसिया। सिलिसिया, इस ब्रून सिटी के सिलिसिया गांव में मेंडल का जन्म 22 जुलाई सन 1822 में हुआ था। ये माली परिवार के थे, है ना। इनका जो फैमिली थी माली परिवार के थे। बड़ी अच्छी हालत नहीं थी इनके परिवार की, और लेकिन इंटरेस्ट थी पढ़ने में। फिर फॉरेनर, उसके बाद कुछ समय के लिए चर्च के फादर हुए थे, कुछ समय के लिए चर्च के फादर हुए। फिर उसके बाद ये गए हायर स्टडीज के लिए, बाहर चले गए। हायर स्टडीज के लिए जब बाहर गए फिर वहाँ पे इन्होंने नेचुरल साइंस और स्टैटिक्स की पूरा स्टडी किया। स्टैटिक्स आपके मैथ का एक पोर्शन होता है, हाँ स्टैटिक्स और नेचुरल साइंस, इसका पूरा उन्होंने डिटेल स्टडी किया। फिर वहाँ से आए और इन्होंने फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया। फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिए, और फिजिक्स पढ़ाना शुरू किए तो ये लगभग 12 साल तक फिजिक्स पढ़ाए। 12 साल तक पूरा फिजिक्स पढ़ाया। 12 years है फिजिक्स टीचर, 12 साल तक फिजिक्स पढ़ाया। लेकिन फिर भी जो है इनको शांति नहीं मिल रही थी बेवकूफ़ी करने के लिए। फिर से बन गए फादर चर्च वाले। फादर बने चर्च वाले। बनने के बाद वहीं पे अपना एक्सपेरिमेंट इन्होंने शुरुआत किया। वो जो होता है ना क्यारी, ऐसे हम लोग नहीं लगाते हैं ईंट के जैसे पूरा, तो क्यारी बनाया ढेर सारी, इसमें इन्होंने मटर का पौधा लगाया। शुरुआत की 1856 से, 1856 से शुरुआत की 1863 तक, यहाँ पे इनका पूरा चला इतने टाइम एक्सपेरिमेंट। यानी कि 7 साल इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया उस मटर के पौधे पर। एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1865 में जो कुछ इन्होंने लिखा था उसका पब्लिकेशन कराया। क्या कराया? पब्लिकेशन कराया। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य थी
उसमें इनको कोई नेम या फेम कुछ नहीं मिला, कोई रिकॉग्निशन वगैरह इनको नहीं मिला, कोई पहचान इनको नहीं मिली। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1884 में इनकी डेथ हो गई। 1884 में इनकी डेथ हो गई। क्वेश्चन आता है यहाँ से, मेंडल की असफलता के कारण क्या थे? मेंडल का कार्य कई वर्षों तक उपेक्षित क्यों रहा? यानी कि कई सालों तक मेंडल ने जो वर्क किया वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा काफी समय तक। क्या रीजन था? ठीक। फिर इसके बाद इनकी डेथ होने के लगभग 16 साल बाद सन 1900 में 3 साइंटिस्ट आए जिनके नाम थे कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिब्रीज और शर्मैक। ये 3 साइंटिस्ट आए और इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और अलग करने के बाद फिर वही बात बोले, अच्छा हो मेंडल तो सही कहे थे। तब हम लोग इसको कहते हैं कि 1900 में क्या हुआ? री एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। री एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल यानी कि मेंडल के प्रयोगों का पुनः प्रयोग हुआ। कब? 1900 में। सन 1900 में। ये थे कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता। देखो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जो मेंडल का कार्य था कितने साल तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा? क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि मेंडल का कार्य कितने साल तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, कितने वर्षों तक उपेक्षित रहा? वही करीब 16 साल। कैसे 16 साल? मतलब जब से इन्होंने अपना देखो पब्लिकेशन कब किए थे? 1865 में। और फिर से प्रकाश में कब वो आया है? फिर से उसमें रिसर्च कब हो रहा है? 1900 में। कितने साल हुआ? 35 साल। यानी कि मेंडल के वर्क को 35 साल तक कोई नाम सम्मान नहीं मिला था, अनरिकॉग्नाइज्ड था ये पूरा। ठीक। अब मेंडल की डेथ के कितने सालों के बाद वो फिर से प्रकाश में आया एक्सपेरिमेंट? वो आएगा मेंडल के डेथ के कितने साल बाद? 16 साल बाद। कैसे? 1900 में आया और 1884 में इनकी ध्यान रखना। ये जो कहीं कहीं आप साइड बुक्स पढ़ोगे वहां पे 1866 लिखा है। ठीक है, लेकिन वो लोग हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी का डाटा है तो यही मानेंगे। ठीक। साइड बुक्स पढ़ना है। अगर यहाँ पे 66 दिया है तो हमारे ऊपर भड़क मत जाना। इसे जो है ऐसे कैसे यहाँ सब और इन्हें शायद 57 दिया है 1856 वाले में। नहीं जो एनसीईआरटी। ठीक है, जो एनसीईआरटी जो हम बताएंगे वही मानो। ठीक। ये मून के तो मेंडल के बारे में सुनने जानना है। 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ एक ब्लू सिटी के ऑस्ट्रिया के सिलिसिया गांव में। और 22 जुलाई 1822 को एक्सपेरिमेंट इनका 1856 से 1863 तक चला। और एक्सपेरिमेंटल प्लांट क्या था इनका? एक्सपेरी ये लिख दे रहे हैं, है ना? मेंटल प्लांट क्या था इनका? वो था पी प्लांट। लेकिन ध्यान रखें कौन सा पी प्लांट? गार्डन पी। गार्डन पी। उद्यान मटर। इसका बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सेटाइवम। अगर क्वेश्चन दिया कि जो मेंडल थे इनका एक्सपेरिमेंटल प्लांट क्या था? मटर। सिर्फ मटर दिया है, चलो ठीक है। लेकिन अब मटर में अगर कहे उद्यान मटर, मीठी मटर, जंगली मटर, तब कौन सी करोगे? उद्यान मटर। ठीक। उद्यान मटर का आपका बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सेटाइवम। जंगली मटर का होता है लथाइडस अफाका। और जो मीठी मटर होती है उसका होता है लथाइडस पाइसम ओडोरटस। ये होता है। ठीक। इतना अभी सिर्फ जानना है। 1865 में पब्लिकेशन किए। वहां की एक लोकल मैगजीन छपती थी, उसमें जो है एनुअल ब्लू सोसाइटी करके किस मैगजीन का नाम था, और आगे पहचान जाओगे। वहां पे 65 में उसका हुआ पब्लिकेशन। और लेकिन कोई रिकॉग्निशन वगैरह इनको नहीं मिला। 1884 में इनकी डेथ हो गई। और फिर से 1900 में 3 साइंटिस्टों ने री एक्सपेरिमेंट किया, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिब्रीज और शर्मा।
फिर उन्होंने करने के बाद फिर वही बात कही कि जो कि मेंडल बहुत समय पहले कहे थे। ठीक है, इससे ज्यादा मेंडल के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। लिखो इतना।